सो इफ़ यू आर ऑल्सो पेरेंट जिसका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है और आपने कम्युनिकेशन के लिए सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज PECS, विच इज़ कॉल्ड एज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें बच्चा क्या होता है कि जो बच्चा वर्बलाइज नहीं कर सकता, he or she tries to communicate through picture। अब जो बच्चे ऑटिज्म पे होते हैं एवरीवन सेज कि उनकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो उसी विजुअल मेमोरी को यूटिलाइज करके वी टीच देम थ्रू पिक्चर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। In many special schools, centers, organization, many countries, PECs are used like anything. Because अब बच्चे को अगर किसी वर्बलाइज करके नहीं बोलना आ रहा है तो उनको किसी ना किसी तरह तो हमने सिखाना है। सो वाई नॉट थ्रू पिक्चर्स? नाउ सम पेरेंट्स गेट लिटिल हेजिटेंट फॉर यूजिंग पिक्चर्स बिकॉज उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा बोल सकता है बट मैं पिक्चर्स पे क्यों रिलाई करूं, या मैं इसकी पिक्चर्स हर जगह उठाकर थोड़ी लेकर जाऊंगी। तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू इम्प्लीमेंट, बट वी एज अ पेरेंट और अ केयर गिवर और अ गार्जियन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर हम अपने बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाएंगे तो उनकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर। आपने देखा होगा कि बच्चा जब रोता है आप पूछते रहते हो कि क्या चाहिए, क्या हुआ, वो नहीं कम्युनिकेट कर पाता है। सो हम भी थोड़ा घबरा जाते हैं, हम भी थोड़ा गुस्सा कर जाता है कि यार तो इसे पूछो, ये फिर भी नहीं चुप हो रहा, अब क्या चाहिए। सो दैट एंगर मैनेजमेंट या एक वो जो फ्रस्ट्रेशन बच्चे में आती है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड, वो पेक्स से कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ नहीं चाहिए। तो जब आप बच्चे को समझ पाओगे उसको क्या चाहिए, आप उसको दोगे, तब अपने आप बच्चे का एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो PECS इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज मोड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। अब PECS सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल हार्ड कॉपी ही आती है, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एप्स। अब पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक iPad ले सकते हैं, जो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है कि एक बच्चे का एक ऑथराइज्ड iPad होता है, उसमें सिर्फ एक ऐप डाउनलोड होता है PECS का, और वो जो iPad है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब बच्चा कहीं भी जाता है अपना iPad साथ लेकर जाता है, but due to financial constraints or anything or inaccessibility, आप iPad की जगह आप फिजिकल कार्ड्स भी ले सकते हैं जो आपको इजीली Amazon वगैरह पे मिल जाएंगे, एंड आई शो यू बिट ऑफ डेमो हाउ दीज कार्ड्स आर यूज्ड। तो अब मैं आपको एक ऑनलाइन वर्जन जैसे एक iPad हो गया उस पर सिखाऊंगी कि कैसे हम PECS यूज़ करते हैं। एक हम होता है एक हार्ड वर्जन होता है, या एक पिक्चर्स के थ्रू हार्ड कॉपी हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू यूज PECS ऑन एन iPad। अब बच्चे के आप फ़ोन में या iPad में PECS ऐप डाउनलोड करोगे, बट मेक श्योर आप और कोई गेम डाउनलोड ना करो, कुछ ना करो, बिकॉज बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, उनको पता है ये गेम कहाँ पर है, वो अपना PECS ऐप बंद करके गेम खोल कर गेम खेलने लग जाते हैं। सो डोंट ऐड एनीथिंग अदर देन PECS इन योर चाइल्ड्स iPad इफ यू आर opting for that solution. Now, after adding all the pictures or something, PECS app ऐसा सा दिखता है। It might be a little hodgy-podgy because एक picture है, but आप अपने PECS app में आपको इतना रिलायबिलिटी या इतना फ्रीडम होता है कि आप कौन सी पिक्चर कब और कहाँ लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर होता है। तो फॉर इंस्टेंस आप स्टार्टिंग में एक ही पिक्चर लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपको फूड का बताना कि जब फूड चाहिए जस्ट क्लिक ऑन आई विल गिव यू द फूड, तो आप सिर्फ एक फूड की पिक्चर ले लोगे, वो अपने PECS ऐप पे लगा दोगे। अब बच्चे को आप एक पिक्चर से स्टार्ट करोगे, आप उसको बताओगे कि ठीक है भूख लगी है, फूड पे क्लिक करो एंड यू विल गेट द फूड।
ठीक है, तो वैसे बच्चा सीख जाएगा. वंस द चाइल्ड लर्न वन पिक्चर, ऐड अनदर पिक्चर. फिर जैसे जैसे बच्चा सीखता रहेगा 5 या 6 इमेजेस पे आप फोकस या एम रखो कि स्टार्टिंग में मुझे इसको सिर्फ एक साल में मैं इसको 5 से 6 पिक्चर सिखा दूँ, बहुत बड़ी बात है. जैसे जैसे बच्चा सीख जाएगा कि ओके मेरे को फूड चाहिए, ही और शी विल गेट द आईपैड, टच फूड एंड विल गेट द फूड. फिर या उसको पानी चाहिए तो ऐप में देखेगा अच्छा पानी की पिक्चर ये रही, ही विल क्लिक वाटर, he will get the water, he will show the water as well, like water, and mother will give the water or guardian will give the water. So basically PECS का main aim होता है trying to teach a child how to communicate or how to tell what he or she needs through pictures by pointing to the picture. Food, water, going out, बैग चाहिए, आईपैड चाहिए, क्या भी चाहिए, जो भी इमेज है, जस्ट क्लिक ऑन दैट इमेज एंड यू विल गेट दैट. अब आप इसमें जब पिक्स ऐप डाउनलोड करते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू, तो वो आपको ऑप्शन देता है कौन सी पिक्चर आपको पहले लगानी है. मेक श्योर एक पिक्चर से स्टार्ट करो. जब बच्चा वो एक पिक्चर सीख ले फिर दूसरी पिक्चर इंट्रोड्यूस करो एंड एम फॉर 5 to 6 पिक्चर्स इनिशियली. ठीक है, मेरे को एक एक करके इसको 5 से 6 पिक्चर्स पहले सिखानी है, इम्पॉर्टेंट. फूड, वाटर, क्लोथ्स और पीपल में यू कैन ऐड मॉम, डैड. उसको इससे ये भी पता चलेगा कि हु इज़ मॉम, हु इज़ डैड. और जब उसको मम्मी चाहिए तो यू कैन जस्ट ब्रिंग द आईपैड एंड टेल व्हाट डू यू वांट मॉमी, सो मॉमी कैन कम. व्हाट डू यू वांट डैडी, ही कैन क्लिक डैड एंड दैट. तो इससे आपको कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा एंड स्लोली जैसे जैसे बच्चा सीखता रहेगा यू कैन ऑल्सो एम फॉर अदर एक्टिविटीज और अदर थिंग्स लाइक इमोशंस. यू कैन टीच योर चाइल्ड इमोशन, हाउ यू आर फीलिंग. अ चाइल्ड कैन टच ऑन क्राई or on sad, on happy, embarrassed, but these are little later things. तो आप ऐसे बच्चे को PECS ऐप आईपैड के थ्रू सिखा सकते हो. दूसरा वर्जन जो इसका होता है वो होता है कार्ड्स के थ्रू. अब Amazon वगैरह पे आपको सिंपल कार्ड्स मिल जाते हैं, ऐसे कुछ होते हैं ये, और इसमें एक स्ट्रिंग आती है, कुछ कार्ड्स की ऐसे बंडल आता है, उस स्ट्रिंग को आप कार्ड्स के अंदर डाल दो और उसके बच्चे के गले में डाल दो. सो दे आर ईजी टू कैरी. वेरी मेजर फैक्टर फॉर दीज कार्ड्स इज दैट दे आर ईजी टू कैरी. अब बच्चे के गले में वो कार्ड है, उसको जब भी कोई पिक्चर चाहिए he can just pick out the cards and he can show whatever he or she wants. अब इसमें भी आप 1 कार्ड एट अ टाइम शो करो कि जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया. अनदर इम्पॉर्टेंट कार्ड इज टॉयलेट. तो फाइंड द कार्ड यू वांट, उसको सिखाना पड़ेगा. फूड चाहिए, जस्ट शो द कार्ड. फूड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार्ड. इफ यू वांट द फूड जस्ट पिक द कार्ड एंड शो मी फूड एंड यू विल गेट द फूड. फिर उसको धीरे धीरे बताओ कि ओके कोई कार्ड चाहिए, हमेशा कार्ड फ्रंट पे नहीं होगा. यू कैन स्लोली टीच द चाइल्ड कि यू हैव टू फाइंड द पिक्चर एंड शो मी कौन से कार्ड पे क्या लिखा है एंड यू हैव टू शो मी. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टॉयलेट बट वो टॉयलेट फ्रंट पेज पे नहीं है, सो यू विल हैव टू फाइंड इट. सो फाइंड इट, टॉयलेट, शो टॉयलेट एंड यू कैन गो. तो ऐसे आप बच्चे को ऐसे भी सिखा सकते हैं. So you can opt for either iPad version or hard cards. Flash cards are easy to carry and कोई भी आप अगर आपको पिक्चर पसंद भी नहीं आई है, आप खुद एक पिक्चर प्रिंट करके उसको लैमिनेट करवा कर उसके होल्डर में भी डाल सकते हो. दैट्स ईजी फॉर यू एज वेल. तो जो भी आपको मन करे आप करवा सकते हो. नाउ आई अंडरस्टैंड सेवरल पेरेंट्स गेट अ बिट हेजिटेंट फॉर यूजिंग पिक्स, बट if you really want to focus on speech as well, you can use both visuals and verbal mode of communication together for your child, which can be little complicated, but you can enforce the rule. That I will talk about in the next video because वो थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप एक सेंस ऑर्गन का आप यूज़ कर रहे हो, आपको जो
विजुअल और वर्बल दोनों पे फोकस करना है, यू विल हैव टू फोकस ऑन टू डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, सो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड. बट if you think your child is capable enough, you can watch the second video that I'll upload about how to blend both verbal and visual text and vocalizing, and how you can teach your child how to communicate in the next video. But this is how we use or we teach text to the child. Initially it's going to be a little tough, so parents, it's little challenging for you, but धीरे धीरे जैसा बच्चा एक दो पिक्चर्स सीख जाएगा, उसके लिए वो चीज़ सीखना आसान हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टीचिंग योर चाइल्ड हाउ टू यूज टेक्स्ट, वन थिंग यू कैन डू इज reward your child whenever he or she shows you a picture or tries to communicate through picture. Not every time, क्योंकि हमने बच्चे को उस पर रिलाई भी नहीं करना है कि बच्चा एक रिवॉर्ड लेने के लिए पिक्चर्स टच कर रहा है. एक्चुअली मीनिंगफुली उसको सिखाना है, तो 10 में से 4 बार ही उसको रिवॉर्ड कर दो, ताकि उसको हम इन्फोर्स कर सके, री इन्फोर्स करें कि येस यूज योर कार्ड्स मोर एंड मोर. जैसे बच्चे ने 2-3 कार्ड सीख लिए, 2-3 पिक्चर्स सीख ली, उसके लिए बाकी पिक्चर्स सीखना बहुत आसान हो जाएगा. सो try to use text at home with your child, and if you struggle initially you will definitely, तो थोड़ा टाइम लगेगा. But if you have any question, you can shoot us an email or you can DM us to book a session and to know about how to use text, or if you need any tips and techniques, we are here to help.